नारायण नारायण, ये तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। सेवा करना तो समझ में आता है, किंतु बलराम के ऐसा करने से कान्हा के लीला में बाधा उत्पन्न हो जाएगी प्रभु। हाँ देव ऋषि, क्योंकि बलराम स्वयं अपने अवतार को इस प्रकार से नहीं देखते जैसे कान्हा देखते हैं। बलराम को अपनी भक्ति और कर्म में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, अर्थात प्राणी अपने स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं और शेष अवतार का स्वभाव है सेवा करना, और वे कान्हा की सेवा करने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। नारायण नारायण, किंतु प्रभु ये संकट दूर कैसे होगा? शेष अवतार बलराम ने त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में मेरी बहुत सेवा की थी। मेरे ऊपर उनका भ्रातृ ऋण है, उनके निश्चल प्रेम का भार है मुझ पर। कान्हा जब वो भार उतार देंगे, शेष स्वयं तृप्त होकर चले जाएंगे। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। ठहरिए, मुझे उतारिए है। क्यों प्रभु, क्या आपको यहीं तक आना था? नहीं दाऊ, किंतु इस प्रकार बैठे बैठे मैं थक गया हूँ। मैं समझ गया प्रभु, आपको भय है ना कि आपका ये भक्त थक ना गया हो, किंतु आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा आनंद है प्रभु। दाऊ, सेवा प्राप्त हो गई, किंतु अब कुछ देर मुझे अपने पैरों पे चलने का आनंद लेने दो। दाऊ, मुझे उतारिए ना दाऊ। नहीं प्रभु, आप अपने कमल के समान पैरों से इस कठोर धरती पर कैसे चल पाओगे? नहीं नहीं दाऊ, ये मेरा आदेश है, उतारिए मुझे। जो आज्ञा प्रभु। तो यही है वो वृंदावन जहाँ पर हमारे परम शत्रु विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया है। उस परम अवतार को तो ये भी नहीं पता कि मृत्यु कितनी समीप है उसके। वो सावधान, शत्रु को समाप्त करना सरल होता है, और ये वृंदावन वासी इन्हें शीघ्र ही अपने प्रिय कान्हा की मृत्यु के भोज में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। भ्राता, उस दिन को मैं आज तक नहीं भूला हूं, जब धरती से विवाह करने के लिए मैं उसका हरण कर उसे पाताल ले आया था, ताकि हम इस संसार के अधिपति बन सके। परंतु उस विष्णु ने हमारे साथ छल किया और वराह रूप धारण कर पाताल चला आया। हिरण्याक्ष, देवी पृथ्वी को हमें लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। अज्ञानी विष्णु, यह धरती मेरी है, क्योंकि मैंने इसका हरण किया है। और तुमने सुना ही होगा, वीर भोग्या वसुंधरा। तो अब इस धरती को तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा ही, किंतु तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। हिरण्याक्ष, देवी पृथ्वी मेरी पत्नी है, मेरी संगनी है। हर संकट में साथ देने का वचन दिया है मैंने, इसीलिए मैं तुम्हें ये दुष्कर्म कदापि नहीं करने दूंगा। विष्णु, यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मुझे वरदान है कि कोई देवता मेरा वध नहीं कर सकता। न जल तरल न धरती, कहीं भी नहीं। संसार में प्रत्येक असुर यही सोचता है कि उसका अंत कदापि नहीं हो सकता, परंतु उसका अंत
अवश्य होता है। काल से कोई नहीं बच सकता है हिरण्याक्ष। कहाँ दृश्य हो गया वो छलिया? असुर, तेरा अंत आ गया। देख, मैं जल तरल का प्राणी हूं। मैं हूं तेरा काल, मैं हूं तेरा काल। स्त्रियों को भोग समझने वाले पापी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। उस दिन विष्णु ने मेरे साथ छल किया था। मुझे वरदान था कि जल तरल धरती कहीं पर भी मेरा अंत नहीं हो सकता था, परंतु उस विष्णु ने अपने वराह अवतार से मेरा अंत कर दिया। वो विष्णु हम असुरों का अंत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सत्य कह रही हो बहना। अपने भाई हिरण्याक्ष का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हिरण्यकश्यप, सहस्त्र वर्षों से तुम मेरी अविचल मन से तपस्या कर रहे हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। पुत्र, हम देवता भी नियति के नियमों से बंधे हुए हैं, और नियति ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। इसलिए अमृतत्व के अतिरिक्त तुम कुछ भी वर मांग लो। उचित है ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, ना मुझे कोई देवता मार सके, ना ही दानव, ना मनुष्य, ना पशु। मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से। दीजिए वरदान। तथास्तु। उस विष्णु ने मेरे साथ भी छल किया। मेरे पुत्र और अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए माया रच दी और मेरी मृत्यु का मार्ग भी ढूंढ लिया। वही रुक जा विष्णु। बड़ा रूप में तूने मेरे भाई हिरण्याक्ष की हत्या की। अब तू नरसिंह रूप में मुझे छलने आया। मैं तेरा ये छल सफल नहीं होने दूंगा।
मुझे ब्रह्मदेव से वरदान मिला है, मुझे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप, ध्यान से देखो, इस समय न दिन है न रात, अपितु संध्या समय है। मैं आधा नर हूँ और आधा सिंह। मैं तुम्हारी हत्या न अस्त्र से करूँगा न शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से करूँगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला था, उसके पश्चात भी उस विष्णु ने माया रच के मेरा अंत कर दिया। तो विष्णु से उसी छल का, अपने अंत का प्रतिशोध लेने का यही अवसर मिला है हमें भ्राता। और ये अवसर जाने भी नहीं देंगे। उस परम अवतार श्री कृष्ण का तो अंत करेंगे, साथ ही समाप्त करेंगे उस विष्णु की सत्ता भी। हे शेष अवतार, और कितना भार उठाएंगे आप? संपूर्ण धरती का भार तो आपने पहले ही उठा रखा है। प्रभु, आपकी सेवा करना मेरे लिए भार थोड़ी ही ना है, अपितु आपकी सेवा करना तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपने ठीक कहा शेष अवतार, किंतु ठीक उसी प्रकार अपने भक्तों का भार कम करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए लाइए, अपना कुछ भार मुझे दे दीजिए। भार? किंतु कौन सा भार प्रभु? दाऊ, लाइए, अपनी ये मुद्गल मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने भक्त का कुछ भार कम कर सकूं। मुद्गल? प्रभु, आप मेरा ये मुद्गल उठाएंगे? किंतु क्यों? दाऊ, भगवान भी कर्म और कर्मफल से बंधे हुए हैं। यदि आपने मेरी सेवा की है तो मुझे भी आपको उसका फल तो देना ही होगा ना। लाइए, कुछ देर के लिए अपनी मुद्गल मुझे दे दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, यदि परम अवतार श्री कृष्ण शेष अवतार बलराम का मुद्गल उठा रहे तो इसमें अवश्य कोई भेद, अवश्य कोई आपकी लीला छुपी है प्रभु। सत्य कहा देव ऋषि आपने। संसार के लिए यह साधारण मुद्गल है, किंतु सत्य में यह असाधारण है। और शेष अवतार बलराम के सभी भेद इसी मुद्गल में छिपे हुए हैं। नारायण नारायण। ध्यान से देखो तो लीला है, मान कर देखो तो महिमा है। आपकी लीला परंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या? आपने मेरी ये धरती धारण कर ली है? हाँ शेष अवतार, ये संसार जिसे मुद्गल समझता है वो स्वयं मुद्गल के रूप में धरती है। आप मुद्गल के रूप में संपूर्ण धरती को धारण करते हैं, किंतु अब इसे मैं धारण करूंगा। किंतु प्रभु, आप मेरा कार्य क्यों करना चाहते हैं? वैसे ही जैसे कि बलराम रूप में आप मेरा कार्य करना चाहते थे। मैं समझा नहीं प्रभु। हे शेषावतार, सबको अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए, उनका निर्वाह करना चाहिए, किसी के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। यदि आपकी भक्ति मेरे कार्य में बाधा बनेगी तो परमावतार श्री कृष्ण का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? जिस प्रकार मेरे मुद्गल लेने से आपके लिए बाधा उत्पन्न हुई, वैसे ही यदि आप मेरी दाव की भूमिका छोड़ के किसी और की भूमिका निभाएंगे
तो मेरा सारा कार्य बाधित हो जाएगा। हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भक्ति और कर्म का भेद समझ गया। लाइए प्रभु, ये धरती मैं संभालता हूँ। कौन है? तुम्हारे हाथ में मेरा मुक्कल? लाओ दो। और अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लाओ, आप तो मुझे इसमें बैठा के पूरे वृंदावन घुमाने वाले थे। कान्हा, मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि तुमको मैं इसमें घुमाऊंगा? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हारी नहीं अभी तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। चलो चुपचाप अपने पैरों पर। लगता है दाऊ की भक्ति करो, ठीक हो गया। क्या क्या कहा ना तुमने? क्या कहा? कुछ नहीं दाऊ, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी डांट सुन के मैं ठीक हो गया। चली दाऊ। कान्हा, तुम्हें ठीक करने का यही एक मार्ग है, अब चलो। किंतु दाऊ, मुझे लगता है गोपी भी मुझसे रुष्ट हो गई है। मुझे लगता है आप ही उसको ठीक कर सकते हैं। क्यों नहीं कान्हा, मेरा प्रभाव ही इतना है कि लोग मुझे देखते ही ठीक हो जाते हैं। चलो हम अभी ठीक करते हैं तुम्हारी गोपी को। ठीक है, चलो। आप दोनों से बड़ा प्रतिशोध आपकी बहन होलिका का है। आप दोनों के अंत के लिए उस विष्णु ने अवतार लिया था, किंतु मेरा अंत तो उसने अपने भक्त के हाथों ही करवा दिया था। मुझे आज भी स्मरण है भैया कि वो प्रहलाद मेरे सम्मुख था और मेरे पास ऐसा वस्त्र था जिसपे मैं जल नहीं सकती थी, परंतु उस विष्णु ने मेरे साथ छल किया था। ये तो आज तक हमें भी ज्ञात नहीं हुआ। जब तुम चल नहीं सकती थी तो तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई बहना? भैया, जब मैं अग्नि में बैठी थी उस प्रहलाद को लेकर, तभी अग्नि के भीतर ही उस विष्णु ने मेरे साथ छल कर दिया था। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद, तुम्हें बहुत विश्वास है ना अपने उस विष्णु पर? देखो, आज इस अग्नि में जलकर तुम कैसे स्वाहा होते हो। बुआ, मेरे भगवान, मेरे प्रभु मुझे अवश्य बचाएंगे। मुझे बस आपकी चिंता हो रही है। चिंता तुम अपनी करो प्रहलाद, मेरी नहीं। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं बुआ। वो देखो, ईश्वर नारायण खड़े हैं। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? कहाँ है वो नारायण? प्रणाम प्रभु। होलिका, तुम्हें ये वस्त्र धर्म का कार्य करने के लिए मिला था, अधर्म का कार्य करने के लिए नहीं। इसीलिए ये वस्त्र अब तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये धर्म का साथ देगा और केवल धर्म की ही रक्षा करेगा।
की रक्षा करने के लिए मुझे जीवित ही जला दिया था। इसलिए पहले मैं उसके भक्तों का अंत करूंगी, उसे अपने भक्तों के लिए तड़पता हुआ देखूंगी। उसके पश्चात आप दोनों उस विष्णु अवतार का अंत कर देंगे। केवल तभी हम तीनों का प्रतिशोध पूरा होगा। मैना, वैसे भी इस वृंदावन में उसके भक्ति हैं। अपने भक्तों को ही चुना है उसने, अपनी लीला में उसका साथ देने के लिए। भक्त प्रहलाद की स्मृति में होली मनाते हैं ना लोग। इस बार की होली होलिका मनाएगी। अग्नि की होली, मृत्यु की होली।